आगे बढ़ते हैं लाइट चैप्टर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने देखा है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, लेकिन हम उसे रे के टर्म्स में इसको यूज करते हैं क्योंकि हम जो चीज पढ़ रहे हैं दैट इज ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, उसका नाम है हमारा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा आपको। देन लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, एयर तक की जरूरत नहीं है। सो इट लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये हम जानते हैं। क्योंकि अगर सनलाइट हमें अर्थ तक मिल रही है तो बीच में तो कोई भी मीडियम नहीं है। अगर सिर्फ एटमॉस्फेरिक लेयर्स देखिए अर्थ के कुछ ऊपर, उसके बाद तो पूरा खाली ही है, वैक्यूम ही है, राइट। सो वैक्यूम से भी लाइट ट्रैवल करती है। एंड वी ऑल्सो नो दैट लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर है, इस वेव को कंसिडर करके हम कुछ फिनोमेना पढ़ सकते हैं, है ना, जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, है ना, पोलराइजेशन, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। एंड पार्टिकल नेचर को कंसिडर कर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक एक्साइटेशन, ऐसे सारे फिनोमेना हम पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ हायर कंसेप्ट होंगे, लेकिन हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब बोलते हैं तो हम रे का कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये स्पीड है लाइट की। और एयर में अगर स्पीड देखो, ये वैक्यूम की स्पीड दी गई है यहाँ पे। तो एयर में अगर स्पीड देखें हम लोग, तो इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.99 समथिंग 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना आता है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम मैथमेटिक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, ये प्राइमरी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है? अगर मैं इसको बोलूं कि ड्यूअल नेचर वेव और पार्टिकल है, तो हमने तो कंसिडर नहीं किया। हम तो हमारे ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंसिडर करते हैं क्या? रे। तो रे जब भी, ये मिटा दूं क्या? तो आप लिख लीजिएगा इसको, मैं मिटा रहा हूं। बिहेव कैसे करती है लाइट? तो अगर मैं बोलूं कि देयर इज दिस पार्टीशन, पार्टीशन कैसा कि यहां पे एयर एक मीडियम है और ये वाटर एक मीडियम है, ठीक। तो जब भी रे एक मीडियम से ट्रैवल करती है दूसरे मीडियम, ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें हो रही है। जैसे ये वाटर का सरफेस है, ये वाला वाटर का सरफेस है और ये रे ऑफ लाइट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो रे उस वाटर सरफेस पे गिरी, मीडियम 1 मीडियम 2। और यहां पर क्या हो रहा है? एक तो ऐसा हो सकता है जब भी हम पानी में खुद की परछाई देखते हैं तो क्या होता है, हमारा चेहरा भी दिखता है और पानी के अंदर का भी कुछ चीजें हमें दिखती है, राइट। तो यहां पर दो चीजें हो रही है। ये तो रे रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, वापस चली जाएगी जो ऑब्जर्वर को दिखेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रे पानी के अंदर चली जाए, राइट। तो ये जो रे है इसको हम बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और जो पानी के अंदर चली जाए, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, वो हो जाती है रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ रही है बात? सो व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, है ना, ऑन अ मीडियम और अ बाउंड्री ऑफ 2 मीडियाज, मतलब मीडियम्स, तो क्या हो जाएगा? यहां पर दो फिनोमेना हो रहे हैं। क्या? एक तो रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी
या तो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस मटेरियल पे वो गिर रही है वहां पे एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो इस सरफेस पे, ये जो सरफेस दिख रहा है आपको यहां पर, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, राइट। सो लाइट बिहेव कैसे करती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि व्हेनेवर लाइट इज इंसिडेंट ऑन मीडियम और सरफेस, है ना, या बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, जैसे यहां इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे सपोज पानी है, तो क्या होगा, जब भी लाइट इंसिडेंट होगी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो तीन फिनोमेना इसके साथ और है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट को समझने में मदद करेंगे आपको, कि जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तब क्या होता है, तीन चीजें हो सकती है, या तो रिफ्लेक्शन, या होगा रिफ्रैक्शन, या होगा एब्सॉर्प्शन। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट विल बाउंस बैक इन इट्स ओन मीडियम, विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, जैसे एयर से रे ऑफ लाइट है, एयर में ही वापस चली गई, है ना, है ना, विल एंटर another medium, सेम मीडियम चली जाएगी। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन में जिस सेकेंड मीडियम में जा रहे हैं, इसकी इसमें वाटर में, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। सो व्हेनेवर लाइट इंसिडेंट, है ना, ऑन मीडियम या सरफेस या इंटरफेस, इंटरफेस मतलब क्या, जहां दो मीडियम मिलते हैं, जैसे हवा है ऊपर और ये पानी, पानी की लेयर नीचे शुरू होगी, राइट। सो दैट इज व्हाट द मीडियम सेज। तो जैसे ही हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट समझ में आ गए, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो लिख लीजिए इसको। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, है ना। इसका मतलब है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसको कैसे प्रूव करें, जैसे हम लोग रोज इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप खिड़की, विंडो से आती हुई लाइट को ऑब्जर्व करें अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यू विल ऑब्जर्व दैट कि वहां से अगर एक नैरो स्लिट है, थोड़ा सा ही जगह है, तो वहां से रे ऑफ लाइट आपको स्ट्रेट आते हुए दिखेगी, है ना, मॉर्निंग में। या फिर आप और सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि इन पिच डार्क, अगर रात के अंधेरे में आप गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑब्जर्व करें तो आपको वो स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखेंगी। ठीक है, स्कूटर की लाइट देख लो, है ना, बाइक की लाइट देख लो, कार्स की लाइट देख लो, हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखेंगी, राइट। सो दीज आर द कॉमन ऑब्जर्वेशंस। लेकिन अगर हमें एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करना है तो ये ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको लगेगा। इसमें क्या है, हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, तो यूजुअली हम एक्सपेरिमेंट्स में, जितने भी लाइट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत सालों से ये कैंडल इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि क्या है, कैंडल एक ल्यूमिनस सोर्स है, मतलब लाइट खुद का लाइट है, और एक ऑब्जेक्ट, है ना, जहां पर खुद का लाइट है, इजीली अवेलेबल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता हमको, ये सारी चीजें। तो बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट्स में कैंडल यूज करते आ रहे हैं। ठीक है,
सो वी हैव दिस कैंडल जो जल गई अब, तो फ्लेम दिख रही है इसकी, है ना। चलो लाल अक्षर में बना दूं क्या, लाल कलर से बना दूं क्या। चलो ये कैंडल है जो जल रही है, राइट। वी हैव 3 प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स हो सकते हैं या फिर ऐसे बुक्स जैसे हो सकते हैं, सपोज ऐसे कुछ बुक्स है, ठीक है। एक यहां रखा आपने, एक यहां रखा, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो एक के पीछे एक ऐसे 3 है, 1 2 और ऐसा एक और एक, ठीक है। सो वी हैव 3 प्लैंक्स जस्ट टू अवॉइड कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, और हमारा ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर यहां कहीं से देख रहा है। छुप के देखने की आदत होती है लोगों को, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास ये इंसान है जो इन स्लिट्स को देख रहा है, ठीक है। सो किसी एक पॉइंट पे तीनों के सेम लेवल पे हमने यहां पर नैरो स्लिट बना दी, ठीक, और ऑब्जर्वर को बोला कि इसको देखते रहो, ठीक है। सो ऑब्जर्वर will be able to see a ray of light only when all these 3 are in correct position and at same height. अगर ये सेम हाइट पे अगर हमने होल नहीं किया इन तीनों प्लैंक से, तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो अगर रे ऑफ लाइट, तो इन ऑल द डायरेक्शंस रेज जा रही है लाइट की, राइट। लेकिन हम कौन सी रेज देख पाएंगे जो हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, राइट। ये ऑब्जर्वर उसी रे को देख पाएगा जो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं मतलब अगर इस प्लैंक को, ये जो होल किया हमने यहां पर बीच में, इसको थोड़ा सा भी मिसमैनेज करके एडजस्टमेंट होल अगर इधर उधर हो गया, तो भी हमें क्या रेज नहीं दिखेगी, लाइट नहीं दिखेगी इस ऑब्जर्वर को। तो अगर ये प्लैंक थोड़ा सा भी इधर उधर सरक गया, तो दिस ऑब्जर्वर इज अनेबल टू सी द रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू द कैंडल। ये जो कैंडल है, इससे रे नहीं देख पाएगा, है ना। तो दिस प्रूव्स दैट लाइट propagates in a straight line path, therefore it is called as rectilinear propagation of light। क्या बोला जाता है इसको, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रे ऑफ लाइट है ना, जिसमें हमने बोला कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है, और दूसरा फिनोमेना है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अगर ये आपको चीजें पता है तो हम वी आर गुड टू गो विद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये लिख लो।